Assalamu alaikum. How are you? Hope so. All students are fine. फर्स्ट ईयर आपको लेक्चर नंबर, उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 1 की आपको समझ आई होगी। तो आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 2, जिसका टॉपिक है बेसिक कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे जी कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है वो कुछ यूँ है। कंप्यूटर होता क्या है बेसिकली, हमें क्लास 1 से लेकर क्लास 10th तक जो है हमने कंप्यूटर की डिफरेंट किस्म की डेफिनेशन पढ़ी है। होप सो सारी डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट एक जैसी ही हैं, सिर्फ उनमें कुछ वर्ड्स का डिफरेंस है। तो आज की जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है वो हम एक दफ़ा रीड आउट करते हैं, बाद में हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू accept data in the form of input. Accept data, computer accept data in the form of input. Process data into useful information. Process data ये जो है उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी इसमें। इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन, ये जो उसकी यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगी ये उसकी आउटपुट आ जाएगी। और इसके बाद एंड स्टोर फॉर लेटर यूज़, और फिर वो इसको स्टोर करेगा लेटर यूज़ के लिए। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस है जो कि प्रोग्राम्ड होती है इंस्ट्रक्शंस में। तो इसके ये जो है डाटा को एक्सेप्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। हमें पता है ना कि हमारा कंप्यूटर आईपीओ साइकिल के अबाउट वर्क करता है। आईपीओ साइकिल मींस के आई स्टैंड्स फॉर इनपुट, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल प्रोसेसिंग एंड ओ स्टैंड फॉर आउटपुट। तो आईपीओ में हमारा ये जो एक्सेप्ट डाटा है ये हमारे इनपुट आ जाएगी, प्रोसेसिंग डाटा उसका प्रोसेसिंग आ जाएगी जो कि हमारा सीपीयू से रिलेटेड वर्क हो जाएगा। इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन, ये जो उसको इंफॉर्मेशन में चेंज करता है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। एंड स्टोर फॉर लेटर यूज़, उसको स्टोर करता है बाद में भी बार बार यूज़ करने के लिए। जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं हमारे पास डिफरेंस हैं, जैसे हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, इसके अलावा जो है हमारी रैम, रोम, इसके अलावा जो है हम यूएसबी में स्टोर करते हैं। इस तरह यूएसबी में सीडीज़ की फॉर्म में, डीवीडीज़ की फॉर्म में डिफरेंट हमारे पास जो है स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है, कंप्यूटर के हमारे पास 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर हैं ये रिलेटेड टू मशीन होते हैं। हार्डवेयर की मैंने आपको कल डेफिनेशन भी बताई थी लेक्चर नंबर 1 में, जो क्या थी, ऑल द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो जो हार्डवेयर हैं वो हमारी मशीनरी होंगी, जो हमारी मशीन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमारे हार्डवेयर होंगे। इसके बाद सेकेंड वन जो इसका कंपोनेंट है वो सॉफ्टवेयर है। जो सॉफ्टवेयर होंगी द प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होंगी जैसे वो हमारे सॉफ्टवेयर होंगे। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी हमने कल रीड आउट की थी, जो क्या थी, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये हमारी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन थी। फिर हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस भी देखा था। इसके अलावा आज हम देखेंगे प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो ये प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की ये जो है एक डायग्राम हमारे पास गिवन है, जिसमें हमारे पास बेसिकली जो प्राइमरी कंपोनेंट है, इनपुट, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, और इसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जो हैं, इनपुट डिवाइसेस सेंड डाटा टू सीपीयू। ये इसका मतलब क्या है कि इनपुट डिवाइसेस जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को असाइन करते हैं वो हमारी इनपुट होती हैं। वो इस जो हम इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कमांड्स जो देते हैं वो उसको सेंड करता है टू सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो है एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को। जो इंस्ट्रक्शंस इनपुट के थ्रू सीपीयू को अलॉट की जाती हैं उनको उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाता है, उनको फॉलो करवाता है अकॉर्डिंग टू यूज़र इंस्ट्रक्शंस। तो उसके बाद उस जो है जो इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो करता है उसको मेमोरी होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम करंटली, उसको मेमोरी में सेव करता है और उस प्रोग्राम को रन भी करवाता है। इसके बाद हमारी आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। आउटपुट डिवाइसेस में वो क्या होता है, प्रोसेस डाटा, डाटा जो हमारी इनपुट के थ्रू सीपीयू तक आता है उसके ऊपर उसको जब एग्जीक्यूट करवाने के बाद जो उसका रिजल्ट होता है वो स्क्रीन पे शो करवाने के लिए वो आउटपुट डिवाइसेस
की हेल्प लेता है। आउटपुट डिवाइसेस पे हम वो प्रोसेस्ड डाटा को शो करवाता है। जो प्रोसेस्ड डाटा होता है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जो कि हमारे लिए यूज़र के लिए यूज़फुल होती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो डाटा को स्टोर करती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। किसी भी फॉर्म में वो सेकेंडरी स्टोरेज में हम डाटा को सेव कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में हम डाटा को और प्रोग्राम को सेव करते हैं फॉर लेटर यूज़। अब इसके अलावा हम नेक्स्ट चलते हैं वन बाय वन। ये इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की हम डेफिनेशन देखते हैं और साथ में चंद एक इसकी एग्जांपल देखते हैं। जी, अब हमने पहले जो प्राइमरी कंपोनेंट्स थे उनको देखा। अब हम इनपुट क्या है और इनपुट डिवाइसेस क्या है, अब हम वो देखेंगे। इनपुट जो है, हमें जैसा कि पता है कि जो चीज़ें हम कंप्यूटर को अलॉट करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो हमारी इनपुट होती हैं। और इनपुट डिवाइसेस, जो जिन डिवाइसेस के यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर को अपनी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो वाली डिवाइसेस जो होंगी इनपुट डिवाइसेस होंगी। सबसे पहले तो हम इनपुट की डेफिनेशन देखते हैं। एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर सच एज डाटा एंड आर इंस्ट्रक्शन, ये जो है हमारी इनपुट होंगी। और जिन डिवाइसेस को यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर को डाटा देंगे, इंस्ट्रक्शंस या डाटा देंगे, वो हमारी इनपुट डिवाइसेस होंगी। इनपुट डिवाइसेस के जो नेम है हमारे पास कॉमनली जो यूज़ होती हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। इसके अलावा जो है हम माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा और यूज़ करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जिन डिवाइसेस को यूज़ करते हुए हम अपने डाटा को ऑपरेट करवाते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो हमारे प्रोसेसिंग डिवाइसेस हो जाएंगी। हमारे पास जो कंप्यूटर में मेन प्रोसेसिंग डिवाइस है वो हमारा CPU है। CPU स्टैंड्स फॉर, C स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, P स्टैंड्स फॉर प्रोसेसिंग एंड U स्टैंड्स फॉर यूनिट। इसी तरह CPU फुल फॉर्म ऑफ CPU इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो है द प्रोसेसर इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा। जो हमारे कंप्यूटर में जो डाटा को प्रोसेस करवाने वाली डिवाइस है उसका नाम है प्रोसेसर। ठीक, प्रोसेसर जो है उसका नाम क्या है? CPU। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये CPU क्या करवाता है? इंटरप्रिएट्स और एग्जीक्यूट करवाता है हमारे डाटा को, और इसको फिर सेव भी करवाता है मेमोरी में, मेमोरी यूनिट में। इसके बाद हम चलते हैं जी आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। आउटपुट, जिन डिवाइसेस को यूज़ कर, आउटपुट क्या होता है? द प्रोसेस डाटा जो इज़ कॉल्ड आउटपुट एंड दोज डिवाइसेस, द डिवाइसेस दैट डिस्प्ले आउटपुट दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। जिन डिवाइसेस को यूज़ करते हुए हमारी इंफॉर्मेशन हम तक पहुँचे उनको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। द डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आउटपुट। जो प्रोसेस डाटा होता है इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, वो हमारा क्या होता है? आउटपुट। तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं। मॉनिटर पे जो है हमारे जो डाटा शो होता है इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। लेकिन जो स्पीकर है ये हमारा डाटा हमें प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, और प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी अलॉट करता है। स्टोरेज डिवाइसेस, जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं ये रेफ़र करती हैं हमारी सेकेंडरी स्टोरेज को। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो हमारी परमानेंट मेन मेमोरी से रिलेटेड होती हैं, और ये हमारे डाटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं। मतलब जब चाहे हम इसको डिलीट कर सकते हैं, जब चाहे हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं डिलीट। लेकिन एक दफ़ा जो हम डिलीट करेंगे उसको हम फॉरगेट नहीं कर सकते। इसलिए हम जब तक हमारी डिवाइस इसमें ये सेव हैं हमारे लिए यूज़फुल होंगी। जो हमारे पास मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो डिस्क ड्राइव, USB, CD और ऑप्टिकल डिस्क है। तो ये हमारी आज का जो टॉपिक था व्हाट इज़ कंप्यूटर, और इसके प्राइमरी कंपोनेंट जो हमने देखे, वो हमारा आज का टॉपिक जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है चैप्टर नंबर 1 से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ में सॉफ्टवेयर और इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन हो जाएगी, और साथ में हम
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की कुछ एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर की कुछ टाइप्स को डिफाइन भी करेंगे और इनके बिटवीन डिफरेंस को भी देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर नंबर 2 अच्छे से समझ आई होगी। जहाँ से आपको कोई समझ ना आई हो, आपकी जो क्यूरीज़ हैं आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको मैं जवाब साथ साथ देती रहूँगी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।